कल्पना कीजिए कि एक ऐसा व्यक्ति जो आसानी से सुर्खियों में आ सकता था, लेकिन उसने पर्दे के पीछे चुपचाप काम करना चुना। भारत के भविष्य का निर्माण ईंट दर एंट महिमा के लिए नहीं, बल्कि उद्देश्य के लिए। वह व्यक्ति सतीश धवन थे। वह सिर्फ रॉकेट वैज्ञानिक नहीं थे, वह एक दूरदर्शी नेता, एक शांत दार्शनिक और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक विनम्र इंसान थे जिन्होंने हमें सिखाया कि महानता अक्सर सबसे कोमल तरीके से बोलती है। वह सिर्फ रॉकेट वैज्ञानिक नहीं थे, वह एक दूरदर्शी नेता, एक शांत दार्शनिक और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक विनम्र इंसान थे जिन्होंने हमें सिखाया कि महानता अक्सर सबसे कोमल तरीके से बोलती है। 1920 में श्रीनगर में जन्मे धवन उस समय बड़े हुए जब भारत अभी भी अपनी आवाज तलाश रहा था, और शायद यही बात उनके शांत लेकिन दृढ़ संकल्प को आकार देती है। उन्होंने लगातार उत्कृष्टता की खोज की, लाहौर में अध्ययन किया, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में, और अपने समय के सबसे कुशल एरोस्पेस इंजीनियरों में से एक बन गए। लेकिन बात यह है कि सतीश धवन ने कभी भी योग्यता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने चरित्र को बोलने दिया। जब वे भारत लौटे तो उन्होंने आराम का रास्ता नहीं चुना, बल्कि सेवा का रास्ता चुना। वे भारतीय विज्ञान संस्थान में शामिल हो गए और इसे विश्व स्तरीय शोध के केंद्र में बदल दिया। लेकिन उनकी असली परीक्षा तब हुई जब विक्रम साराभाई की अचानक मृत्यु के बाद उन्हें इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का नेतृत्व करने के लिए कहा गया। अधिकांश लोग हिचकिचाते, धवन नहीं, लेकिन जो चीज उन्हें अविस्मरणीय बनाती है वह सिर्फ यह नहीं है कि उन्होंने क्या किया, बल्कि यह है कि उन्होंने इसे कैसे किया। 1979 में भारत 1968 में भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण की विफलता के बाद उन्होंने पूरी जिम्मेदारी ली। लेकिन जब अगले साल मिशन सफल हुआ तो उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए और अपने कनिष्ठ एपीजे अब्दुल कलाम को सुर्खियों में आने दिया। यही नेतृत्व है, यही सजगता है, यही सतीश धवन है। उन्होंने एक बार कहा था, हमारा भाग्य सितारों पर नहीं, बल्कि खुद हमारे हाथों में है। और यही उन्होंने जिया। धवन की यात्रा हमें सिखाती है कि व्यक्तिगत विकास का मतलब आगे बढ़ना नहीं है, यह उद्देश्य के साथ आगे बढ़ना है। यह धैर्य और शालीनता के साथ अपने से बड़ी किसी चीज की सेवा करने के बारे में है। उन्होंने हमें दिखाया कि प्रभाव डालने के लिए आपको शोर की जरूरत नहीं है। कभी कभी सबसे शक्तिशाली क्रांतियां मौन में होती हैं। तो आज अपने आप से पूछें, क्या आप इरादे से जी रहे हैं या सिर्फ गति से? क्या आप पहचान के पीछे भाग रहे हैं या मूल्य निर्माण कर रहे हैं? क्या आप प्रतिक्रिया कर रहे हैं या चिंतन कर रहे हैं? गति से ग्रस्त दुनिया में धवन हमें रुकने, सांस लेने, सोचने और फिर करने की याद दिलाते हैं। क्योंकि सफलता सिर्फ सितारों तक पहुंचने के बारे में नहीं है, कभी कभी यह दूसरों को वहां तक पहुंचाने के बारे में होता है, चुपचाप, निस्वार्थ भाव से और बुद्धिमानी से। अगर उनकी कहानी ने आपको छुआ है तो आज एक पल के लिए खुद को सोचें। अपने समय, अपनी ऊर्जा, अपनी विरासत पर सोच समझकर जी चुपचाप आगे बढ़ें और धवन की तरह अपनी आत्मा से नेतृत्व करें। अगर उनकी कहानी ने आपको छुआ है तो आज एक पल के लिए खुद को सोचें। अपने समय, अपनी ऊर्जा, अपनी विरासत पर सोच समझकर जी चुपचाप आगे बढ़ें और धवन की तरह अपनी आत्मा से नेतृत्व करें।